नमस्ते। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी ही वजह से हम 1K सब्सक्राइबर्स पूरे कर पाए। तो आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है अंडरस्टैंड योर माइंड एंड वेलनेस, प्रैक्टिस माइंड पावर इफेक्टिवली। इस सीरीज में हम जानेंगे कि माइंड क्या होता है, कितने तरह का होता है, और अगर आपने ये टर्म सुनी हो सबकॉन्शियस माइंड, तो किस तरह से जो हमारी छुपी हुई पावर्स हैं हम उसे अनलेश कर सकते हैं, अनरेलिश कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, और इन पावर्स का इस्तेमाल करके किस तरह से हम अपने जीवन को एक सफल जीवन बना सकते हैं। बिहेवियर ऑफ माइंड क्या है, हम जो हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं हम उसे कैसे अचीव कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम अलग अलग वीडियोस के द्वारा जानेंगे। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन कि माइंड क्या होता है और कितने तरह का होता है। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी ये कॉन्टेक्स्ट, जो भी ये डाटा लिया गया है वो 2 बुक्स से लिया गया है। सबसे पहली जो बुक है वो है बिकमिंग सुपरनैचुरल, हाउ कॉमन पीपल आर डूइंग द अनकॉमन, जो लिखी गई है डॉक्टर जो डिस्पेंजा के द्वारा। तो इसमें राइटर हमें बताना चाहता है कि किस तरह से एक नॉर्मल इंसान, जिसमें हो सकता है ज्यादा टैलेंट ना हो, कैपेबिलिटीज ना हो, परंतु उसका जो स्टेट ऑफ माइंड है उसकी मदद से वो अपने जीवन में बड़ी सी बड़ी चीजें भी अचीव कर पाता है। जैसे हम अपनी जिंदगी में देखते हैं कि मेहनत हर कोई करता है, चाहे उसके पास रिसोर्सेज हो ना हो, जिस भी तरह से वो अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है, अपने जीवन में कुछ करना चाहता है, तो वो अपनी मेहनत पूरी करता है। पर कुछ लोग थोड़ी सी मेहनत से ही बहुत बड़ा अचीव कर लेते हैं, और कुछ लोग जीवन भर मेहनत करते रहते हैं लेकिन फिर भी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते। इसका एक बहुत बड़ा कारण है माइंडसेट का। कुछ लोग इतने हेल्दी, इतने स्ट्रॉन्ग स्टेट ऑफ माइंड के साथ वर्क करते हैं कि उनका एटीट्यूड ऐसा होता है कि मैं जो काम कर रहा हूं या मैं जो काम कर रही हूं वो सफल होगा ही। जिस काम को मैंने हाथ लगा दिया वो भाई 100% अचीव करेगा ही। इस माइंडसेट के साथ जब बंदा काम करता है ना, तो जो भी वो काम कर रहा है उसको वो बहुत इफेक्टिवली कर पाता है, और इस माइंडसेट के साथ जो उसके सबकॉन्शियस में जो पावर्स हैं जो उसने अभी तक जानी नहीं, पहचानी नहीं, उनको भी वो ट्रिगर करके, टैप करके अपने जीवन में इस्तेमाल कर पाता है। और इसी के साथ जो मिलती जुलती है वो बुक है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। इसमें उन्होंने बताया कि जो हमारे पास जो पावर्स हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आगे हम जानेंगे जब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ माइंड के बारे में। तो उसमें एक माइंड है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानेंगे, पहचानेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि किस तरह से हम अपने भीतर उतर कर, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जिन रिसोर्सेस को या जिन चीजों को हम बाहर तलाश करते हैं वो सब कुछ हमारे परमात्मा ने, हमारे आराध्या ने हमारे भीतर ही सब कुछ देकर भेजा है। बस जरूरत है उसे टैप करने की, उसे पहचानने की। और यही कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी है। यही मैं बताना चाहता हूं कि इस टॉपिक का और स्पिरिचुअलिटी का जो कनेक्शन है वो यहीं से ही जुड़ता है कि जब हम अपने आप को जानना शुरू करते हैं, पहचानना शुरू करते हैं स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, तब हमें समझ में आता है कि हमारे भीतर कितनी एनर्जी, कितनी पावर छुपी हुई है। जैसे जो है डॉक्टर जोसेफ मर्फी है, इन्होंने जो स्टार्टिंग करी है इस बुक की, जिसमें वो बताते हैं कि हमें ये बुक क्यों पढ़नी चाहिए, उसमें वो लिखते हैं, आई हैव सीन
miracles happen to men and women in all walks of life all over the world. Miracles will happen to you too when you begin using the magic power of your subconscious mind. This book is designed to teach you that habitual thinking and imaginary world fashion create your destiny. For as a man thinketh in his subconscious mind, so is he. जिसमें वो बता रहे हैं कि उन्होंने अपने जीवन में, अपनी जर्नी में देखा कि दुनिया में बहुत से मिरेकल्स ऐसे होते हैं जो हम साइंटिफिक वे से डिस्प्ले भी नहीं कर पाते। कुछ ऐसे ही मिरेकल्स की हम बात करेंगे आने वाली वीडियोस में, जिसमें बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू मैं बताऊंगा कि किस तरह से लोगों ने इस पावर का इस्तेमाल करके अपने माइंड को एक हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड बनाकर अपने जीवन में वो सब कुछ अचीव किया जो कभी उनको इम्पॉसिबल लगता था। ऐसा ही राइटर कहना चाहते हैं कि ये मिरेकल्स हमारे जीवन में भी हो सकते हैं। जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम इमेजिन कर रहे हैं, उसको अचीव कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, अब आगे जानेंगे। तो अब टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन कि माइंड क्या होता है। माइंड इज दैट विच थिंक्स, इमेजिन्स, रिमेंबर्स, wills and senses, or it is a set of faculties responsible for various phenomena. अगर मैं इसका अर्थ हिंदी में बताऊं तो इसका अर्थ है कि माइंड यानी कि जो हमारा मन है वो सोचता है, चीजों को इमेजिन करता है। जैसे हम कहते नहीं है कि हम सामने देख रहे हैं, हमने किसी वस्तु को देखा, और अगर हम ऐसे भी कर ले ना, चेहरा अपना घुमा भी ले, तो भी कुछ सेकंड्स तक हमारे ब्रेन में वो इमेज बनी रहती है। तो वो सारी जो चीजें हैं वो माइंड करता है। जो हम सिक्स सेंस कहते हैं या इंट्यूशन कहते हैं, वो सब कुछ हमारे माइंड में आता है। माइंड की एक विशेषता भी है और एक बुराई भी है। विशेषता ये है कि अगर हम इसे अपना मित्र बना ले, अगर हम इसे फालतू के थॉट्स में, नेगेटिव थिंकिंग में, ओवर थिंकिंग में इसकी जो एनर्जी है उसको यूटिलाइज ना करें और सही पर्पस के लिए, सही माइंडसेट के साथ जो हम सोचना चाहते हैं, जो हम अपने जीवन में करना चाहते हैं, वही चीजें हमारे माइंड में आए, तो ये हमें जीवन में बहुत कुछ अचीव करने में मदद कर सकता है, जो हम आगे जानेंगे कि वो पावर्स क्या है। सेकेंडली, इसमें बुराई ये है कि अगर हम इस माइंड को अपना दुश्मन समझ लें या इसे कोसना शुरू कर दे, इसके अगेंस्ट हो जाए, तो ये कभी भी हमें चैन से बैठने नहीं देगा। ये एक ऐसा लूप क्रिएट कर देगा थॉट्स का, जिससे हम कभी बाहर नहीं आ पाते, और यही ओवर थिंकिंग होते 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 हम एंजाइटी, डिप्रेशन या ऐसी स्टेट में पहुंच जाते हैं जहां उस स्टेट से बाहर निकला बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, तो ये था माइंड, मन। अब आगे है इसकी 3 टाइप्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्शियस माइंड के बारे में। कॉन्शियस माइंड यानी कि हमारी जागृत अवस्था, कि जो भी हम कार्य हैं या जो भी हम इमेजिन कर रहे हैं, जो भी हमें याद है, जो भी हमारी फीलिंग्स हैं, वो सारी जागृत अवस्था में जो हम आज अभी इसी वक्त हैं, वो जैसे कि कोई खाना खा रहा है, अगर उसका ध्यान बिल्कुल खाना खाने पर है तो वो कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके पूरी अवेयरनेस के साथ उस भोजन को कर रहा है। कोई लिख रहा है, कोई पढ़ रहा है, तो अगर वो पूरे अवेयरनेस के साथ पूरा प्रेजेंट मोमेंट में रहकर अपना काम कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड। सेकंड है अनकॉन्शियस माइंड, यानी कि अनकॉन्शियस माइंड में भी हमारी फीलिंग्स, हमारे थॉट्स, हमारे इमेजेस रहते हैं, पर वो हिडन रहते हैं। क्योंकि अनकॉन्शियस का मतलब क्या होता है, जब हम सुप्त अवस्था में, जब हम सोते हैं, तो हम अनकॉन्शियस माइंड में होते हैं। तो जो हमारी फीलिंग्स, जो भी हमारे थॉट्स होते हैं, वो हमें सपने के रूप में दिखाई देते हैं।
कई बार सपने हमें इतने रियल लगते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हाँ सच में ये सपना हम महसूस कर रहे हैं। अगर हमें सपने में दर्द होता है तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ सच में ये सच हो रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। वो हमारे सिर्फ थॉट्स है, हमारी जो फीलिंग्स है जो हिडन है, वो जब हम अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, जब हम सुप्त अवस्था में होते हैं, वो हमारे सामने प्रेजेंट करता है। इसीलिए मैंने लिखा है ग्रेटर द अवेयरनेस ग्रेटर द पावर, यानी कि जितना ज्यादा हम अवेयर रहते हैं, जितना ज्यादा हम अपने एक्शंस के प्रति जागृत रहते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं पूरे जागृत अवस्था में करेंगे, तो जो वो पावर अनरियलिश होती है, जो पावर्स निकलती हैं, जो शक्ति हमें मिलती है, उसी पावर से हम टैप कर सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड की पावर को। जैसे हमने स्टार्टिंग में जाना कि अगर हमारा जो माइंडसेट है वो हेल्दी रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो हम अपने जीवन में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। परंतु इसमें जो एक कहते हैं ना टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, उसमें सिर्फ यही कंडीशन अप्लाइड है कि हमें अवेयर रहना पड़ेगा। जैसे बहुत बार आपने सुना होगा, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब हम खाना खाएं तो 32 बार चबाना चाहिए, अच्छे से चबाकर खाना चाहिए। अच्छे से चबाने का मतलब यह नहीं था कि दांत को 32 बार चबाते रहो, खाने को बार बार च्यू करते रहो, नहीं। इसका मतलब यह था कि जब हम जितना टाइम उसमें लगाएंगे भोजन में और अवेयरनेस के साथ लगाएंगे, वो उतना अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो पाएगा। जो उसका रस है, जो उसकी एनर्जी है जब हम फूड खा रहे हैं, क्योंकि हम फूड क्यों खाते हैं? प्रोटीन्स के लिए, विटामिन्स के लिए, शक्ति के लिए, पावर्स के लिए, इसके लिए, क्योंकि उसी को खाकर जो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, या जो ब्लड सेल्स हैं उनको पावर्स मिलती हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो फाइट कर पाते हैं वायरसेस के साथ, एनिमीज के साथ। सब कुछ फूड से ही तो हो रहा है। इसीलिए उन्होंने कहा कि फूड को पूरे अवेयरनेस के साथ खाओ। तो जितना टाइम लगाओगे, जितना एनर्जी लगाओगे उस खाने को हजम करने के लिए, वो उतना ही फलेगा, फूलेगा, उतना ही वो हमें अपने जीवन में हेल्प करेगा। इन दोनों के बीच में ही, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस के बीच में ही, यानी कि जागृत यानी कि कॉन्शियस, सुप्त यानी कि अनकॉन्शियस के बीच में ही आता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। अब सबकॉन्शियस का मतलब क्या होता है? जैसे हम सुबह सोकर उठते हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि जब हम उठते हैं तो अचानक से उठ ही जाते हैं। एक बीच में एक ऐसा स्टेट होता है कि अनकॉन्शियस से कॉन्शियस में जाने के लिए जब ना हम पूरी तरह से सो रहे होते हैं और ना हम पूरी तरह से जागे होते हैं, उसे ही जो वो स्टेट ऑफ माइंड है ना, उसे ही हम कहते हैं सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड। अगर आपने देखा हो कि उस वक्त ना हमारा माइंड ज्यादा वर्क नहीं कर रहा होता, पूरा रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स होता है, ज्यादा थॉट्स नहीं होते, ज्यादा नेगेटिविटी नहीं होती, बिल्कुल शांत होता है दिमाग। और उसी वक्त कहा जाता है कि भगवान का नाम लो, उठते ही अपने बड़े बुरों को प्रणाम करो, उनका आशीर्वाद लो, पृथ्वी माता को प्रणाम करो, सूर्य को प्रणाम करो, कि मतलब प्रकृति से जितना जुड़ेंगे उस वक्त, तो उससे क्या होता है, जो हमारा सबकॉन्शियस से कॉन्शियस की तरफ जो हमारा स्टेट ऑफ माइंड जाता है, हम और अवेयर हो जाते हैं। वरना सुबह उठते हैं, उठते ही फोन चलाना, बैठे बैठे रील देखना, फिर बैठे बैठे चाय मिल जाना हाथ में, उससे क्या होता है, हमारी एनर्जी बहुत डिप्लीट होती है और वही कहीं ना कहीं हमारे स्टेट ऑफ माइंड पर असर डालता है। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी में हमें यह सिखाया जाता है कि सुबह जल्दी उठो, अपने आराध्य, अपने भगवान को प्रणाम करो, पृथ्वी माता को प्रणाम करो, फिर नहाओ धो, फिर नेचर के साथ जुड़ो, बाहर घूमो, जो भी है अपने दिन की शुरुआत एक बेहतर और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करो कि जो हमारा वो सबकॉन्शियस माइंड है, जो हम उसे उस वक्त सिखा देंगे, जो हम उसे उस वक्त बतला देंगे, वो ही
वो सारा दिन कैरी फॉरवर्ड करेगा। तो जो कहते नहीं कि ना जाने यार किसका सुबह सुबह मुंह देखा था, तो वो जो चीज है ना वो यही है। हमने किसी का मुंह या कोई नेगेटिव हमारे बाहर से नहीं है, हमारा स्टेट ऑफ माइंड ही हमें तय करता है कि हमारा आने वाला दिन कैसा होगा। तो इस सबकॉन्शियस माइंड पर हम बात करेंगे अगली वीडियो में बिल्कुल थ्रू आउट, कि कैसे वर्क करता है सबकॉन्शियस माइंड, कैसे हम इसको टैप कर सकते हैं, इसकी पावर्स को कैसे हम अपने आप को और बेहतर तरीके से जान सकते हैं। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अच्छे से रहिए और अपने जीवन को मुस्कुराते हुए जिए। नमस्ते।